स्वागत है आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है गणित की रेत। यहाँ हम कक्षा 9 की गणित पढ़ने वाले हैं। अगर आप कक्षा 10 की गणित पढ़ना चाहते हैं तो आपको सर्च करना है गणित की रेत 2.0। वहाँ आपको कक्षा 10 की गणित मिल जाएगी। कक्षा 9 अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति। अब देखें, सबसे पहले संख्या पद्धति में हमें किन चीज़ों को पढ़ना होता है। सबसे पहले नंबर पर आती हैं आपकी प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक चलती हैं। उसके बाद अगर प्राकृत संख्याओं के समूह में एक जीरो को और शामिल कर दिया जाए तो एक नया परिवार सामने आता है जिस परिवार का नाम होता है पूर्ण संख्याएं। ये शुरू जीरो से होती हैं और चलती अनंत तक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे इसी प्रकार कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक, यानी इनका अंत होगा नहीं। तीसरे नंबर का जो परिवार होता है वो होता है पूर्णांकों का। देखें, आपने 1 से लेकर के आगे तक की संख्या ले ली, 0 को भी शामिल कर लिया, लेकिन माइनस की संख्या आपने छोड़ दी। तो अब माइनस की संख्याओं को कौन अपनाता है? पूर्णांक वाला परिवार। तो तीसरा जो परिवार है संख्याओं का वो पूर्णांक कहलाता है, जिसमें बीच में 0 होगा। 0 के सीधे हाथ की तरफ सारी की सारी संख्याएं प्लस की होती हैं और उल्टे हाथ में माइनस की होती हैं। प्लस वाली संख्याएं धनात्मक कहलाती हैं और माइनस वाली संख्याएं ऋणात्मक कहलाती हैं। 0 से उस तरफ सीधे हाथ की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संख्याएं बड़ी होती हैं और 0 से जैसे जैसे आप पीछे हटेंगे, जितना दूर जाएंगे पीछे, संख्याएं उतनी ही छोटी होती चली जाती हैं। फिर आता है परिमेय संख्याओं का परिवार। ऐसी संख्याएं जिसको आप p बटा q के रूप में लिख देते हैं, यानी बटे के रूप में अगर आपने उसको लिख दिया तो उसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। देखें, लिखा जा सके, एक लिखा हुआ होना अलग होता है और एक लिखा जा सकना अलग होता है। अगर आप किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख पाते हैं तो उसको परिमेय मान लिया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे कि 1/2 ये बटे वाली संख्या है, 1/4 ये भी बटे वाली संख्या है, जहां P का काम कर रहा है 1 और Q का काम कर रहा है 4। एक कंडीशन इसमें रहती है कि Q का मान आपको 0 नहीं रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए Q आ रहा है बटे में, बटे में जो भी संख्या आएगी उसका भाग देना पड़ेगा। जैसे 2 का भाग दे सकते हैं, 4 का भाग दे सकते हैं। क्या आप किसी संख्या में 0 का भाग दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते भाई, उसका पहाड़ा नहीं, आप भाग देंगे कैसे? इसलिए इसने मना किया कि Q की जगह आप 0 मत रखना और कुछ भी ले लेना, प्लस की ले लेना, माइनस की ले लेना, ठीक है। अब उसके बाद कुछ संख्याएं ऐसी बच जाती हैं जो बड़ी जिद्दी होती हैं, जो p बटा q के रूप में बैठती नहीं है। उनको हम किस परिवार में डाल देते हैं? अपरिमेय संख्याओं में। ये बिल्कुल अलग परिवार होता है जिसको आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे पाई हो गया, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इस तरह की कुछ संख्याएं हैं जो बटे के रूप में यानी p बटा q के रूप में नहीं सेट होती, तो उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ध्यान दें, ये और ये, यानी कि ये शुरू के जो 4 परिवार हैं ये सारे परिमेय ही हैं और एक ये बचा अपरिमेय। इन सब को मिला लिया जाए, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो संख्याओं का जो पूरा परिवार है, कुटुंब है, कबीला है, वो वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो ये था संख्याओं का परिचय। अच्छा, संख्या किसे कहते हैं? संख्या वह संकेत होते हैं जो किसी भी वस्तु की मात्रा का बोध करवाते हैं। जैसे ये पेन कितने हैं? 2, तो उसके लिए मैं एक संकेत बनाऊंगा, ये 2। ये क्या है? संख्या। क्या कर रहा है? ये इस पेन की मात्रा को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। तो ये था सामान्य परिचय संख्या पद्धति का, जिसमें कुछ संख्याओं के परिवार हैं। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन हम प्रश्नावली 1.1 में करने जा रहे हैं। अब देखें प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए? अब देखें, सबसे पहले इसको बताएंगे क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर है हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे हम हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, कह तो दिया हमने 0 परिमेय संख्या है, 0 को p बटा q के रूप में लिखना पड़ेगा। तो p को रख लिया मैंने 0 और q की जगह मैं ले सकता हूँ पूर्णांकों में से कुछ भी, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4, 5, 6 और आगे इसी प्रकार। इन संख्याओं को आप माइनस में भी ले सकते हैं। अब देखें p बटा q किस रूप का निकल के आता है? p तो 0 है और q का मान मैंने रखा 1। देखें, हमारी ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। हमने इसको किसको 0 को p बटा q के रूप में लिख दिया। अब देखना यह है कि इसको इस रूप में बदलने की वजह से 0 की वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आया। देखें, 1 का भाग 0 में दे, वापस क्या बन जाएगा? 0। तो ये 0 ही लिखा हुआ है, इसको लिखने का तरीका हमारा अलग है। हम इसको p बटा q की फॉर्म में लिख रहे हैं। अच्छा, हम इसको 0/2 भी लिख सकते हैं।
तब भी 2 का भाग 0 में 0 बार ही जाएगा। हम इसको 0/3 भी लिख सकते हैं, तब भी भाग कितना जाएगा 0। हम 0/4 लिख दें तब भी 0 आएगा, 0/5 लिख दें तब भी कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है और जिसको p/q के रूप में भी लिखा जा सकता है। और q का मान देखें कहीं भी 0 नहीं लिया हमने, q में सब जगह आपको पूर्णांक नजर आएंगे 0 के अलावा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से करने वाले हैं। पहला तरीका, आपको करना है 3 लिखना है इस तरफ और 4 लिखना है इस तरफ। जितनी भी संख्याएं चाहिए उससे 1 अंक ज्यादा लेना। आपको 6 चाहिए तो 7 ले, 5 चाहिए तो 6 ले, 10 चाहिए तो 11 ले। तो यहाँ हमें चाहिए 6 संख्याएं, तो हम लेंगे 7। 7 का ऊपर भी और नीचे भी गुणा करेंगे दोनों तरफ, 4 से भी और 3 से भी। तो 3 का और 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 और बटे में 7। इस तरफ देखें 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और बटे में 7। अब देखें इनको लिखने का तरीका। अब 21 के बाद क्या आता है 22 और बटे में 7, फिर 23 बटे में 7, फिर 24 और बटे में 7, फिर 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7 यानी कि 4। ये तो खुद है। अब गिन लें आपकी 6 संख्याएं पूरी हुई या नहीं हुई। 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ढूंढ निकाली हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड इससे भी ज्यादा आसान है। आपको करना क्या है, इस तरफ लिखें 3, इस तरफ लिखें 4, ठीक है। इनके बीच की संख्या ले रहे हैं तो 3 के बाद और 4 से पहले 3.1 आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। 6 संख्या आ गई, बहुत है। हालांकि और भी बची हुई अपने पास संख्याएं 3.7 है, 8 है, 9 है, तो अपने को 6 चाहिए। अब क्या करें, इसका दशमलव हटा दें। इसका दशमलव हटाएंगे तो ये बन जाएगा आपके 31/10, ये बनेगा आपके 32/10। इसका हटाएं तो ये बनेगा आपके 33/10। इसका हटा दें तो ये बन जाएगा आपके 34/10। इसका हटा दें ये बनेगा आपके 35/10 और ये बन जाएगा आपके 36/10। तो अगर आप इस वाले मेथड से करते हैं तब भी आंसर सही है और इस वाले से करते हैं तब भी आंसर सही है। संख्याएं जरूर अलग अलग निकलेंगी लेकिन वो होंगी इन्हीं के बीच। हमें तो इनके बीच की संख्याएं लिखनी है। 2 संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, आपको तो 6 लिखनी है। अब चाहे 6 ये लिखें या ये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखी। हमें संख्याएं लिखनी है 5, तो इससे एक ज्यादा यानी हम 6 लेंगे और उसका ऊपर भी और नीचे भी इंटू करेंगे। तो इस तरफ लिख दें आप 3/5 और इस तरफ लिखेंगे हम 4/5। इनका गुणा करेंगे हम 6/6 से, इधर भी गुणा करेंगे 6/6 से। जितनी संख्या चाहिए उससे एक ज्यादा लेना होता है। तो देखें यहाँ पर बनेगा आपके 18 और बटे में 30, यहाँ पर बनेगा आपके 24 और बटे में 30। ध्यान रखें हर आपके एक जैसे होने चाहिए तभी ये विधि काम आएगी, वरना पहले आपको हरों को बराबर करना है और फिर उसके बीच की संख्याएं बतानी है। खैर चलें, इसमें तो हर समान है। तो संख्याएं लिखनी है हमें 5। अब देखें 18 के बाद क्या आता है 19 बटे में डालें 30, फिर आएगा आपके 20 बटे में 30, फिर 21/30, 22/30 और 23/30। अब 24/30 तो इधर पड़ा, हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो इनके बीच की संख्या चाहिए परिमेय 5। तो गिन के देख ले 5 हो गई क्या, 1 2 3 4 और 5। ये पहला तरीका इस सवाल को करने का। दूसरा तरीका जो हमने उस वाले क्वेश्चन में, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था, आप वैसे भी कर सकते हैं। देखें करना क्या, आपको इधर लिखना है 3/5 और इस तरफ लिखना आपको 4/5। ध्यान दें ये पिछले वाला सवाल ही है, बस उसमें क्या पूछा था 3 और 4 के बीच में। अब इसमें पूछ रहा है 3/5 और 4/5 यानी बटे में 5 डाल दिया। सवाल तो वही है, आपको करना है 3 के बाद क्या आता है 3.1 बटे में 5, फिर 3.2 बटे में 5, 3.3 बटे में 5, 3.4 बटे में 5 और 3.5 और बटे में 5। तो आपकी 5 संख्याएं आपको मिल चुकी। और ज्यादा अगर आप इसमें कुछ करना चाहें, इसका दशमलव हटा दें तो ये बन जाएगा 31, इसका दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा यानी कि 31/50। ये बन जाएगा आपके 32/50, ये बन जाएगा आपके 33/50, ये बनेगा आपके 34/50 और ये बनेगा आपके 35/50। आप दोनों में से किसी भी
एक मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दें। सबसे पहले हमें बताना है कथन सही है या गलत। सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। पहला कथन देखें, ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखें प्राकृत संख्याओं में कौन आता है, 1 2 3 और आगे इसी प्रकार, और पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3। अब देखें ये कह रहा है सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं, तो आ रही है ना भाई, 1 से लेकर के अनंत तक। तो यहाँ भी 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं, तो ये संख्याएं इसमें शामिल हैं। इसका मतलब ये कथन क्या है आपके, सत्य है। ये कथन क्या आपके सत्य है। अब इसका कारण आप ये लिख सकते हैं क्योंकि सारे के सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, या समुच्चय की जगह समूह लिख दें, समूह की जगह परिवार लिख दें। ये कारण आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में शामिल होती हैं। देखिए इसका दूसरा कथन, ये कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखें पूर्णांक में कौन कौन होता है। पूर्णांक में हम शामिल करते हैं प्लस की संख्याओं को भी और माइनस की संख्याओं को भी। तो प्लस में और माइनस में आने वाली सारी संख्याएं किस परिवार में आती हैं, आपकी पूर्णांक में। और पूर्ण संख्याओं में हम किसको लेंगे, 0 1 2 3 4, यानी प्लस की संख्या 0 को शामिल करते हुए। तो अब आप देखें क्या सारे पूर्णांक यहाँ मौजूद हैं, नहीं। प्लस वाले तो हैं लेकिन माइनस वाले नहीं हैं। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया आपके असत्य। ये कथन हो जाएगा आपकी असत्य। कारण लिख देंगे चूंकि सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के समूह में शामिल नहीं है। देखें इसका तीसरा भाग, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं को देखें। परिमेय संख्या वो होती है जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, जैसे कि 1/2, जैसे कि 1/4। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में देखें। पूर्ण संख्याओं में आता है 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यानी पूरी संख्या आती है। अब देखें ध्यान से, ये परिमेय संख्याएं जो ली क्या वो पूरी संख्या है क्या। पूरी का मतलब है जैसे 2 का भाग अगर मैं 1 में देता हूँ तो आता है 0.5, इसमें 2 तो आएगा 0.24। तो क्या ये पूरी संख्या है, नहीं है। इसका मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं होती। तो ये हो गया आपके गलत। हाँ, कुछ परिमेय संख्या ऐसी हैं जो वहां मिलेगी, जैसे कि 0। सबसे पहले हमने देखा था 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो और ये पूर्णांक में भी आ रहा है। हाँ, कुछ संख्याएं जरूर हैं परिमेय जो आपको पूर्ण संख्याओं के परिवार में मिलेंगी, लेकिन हर एक मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये कथन आपके क्या हुआ, असत्य। ये कथन हो गया आपके असत्य। तो कारण हम लिख देंगे कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या का पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4।